नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में बीते 2 दिनों से नक्सलवाद को लेकर बेहद चर्चाएं हैं। चर्चाएं इस बात को लेकर कि नक्सलवाद के द्वारा, माओवादियों के द्वारा एक कथित शब्द का इस्तेमाल करते हुए कह रहा हूं कि एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें हथियार बंद संघर्ष विराम का ऐलान किया गया। सरकार से 1 माह का समय मांगा गया कि हम अपने साथियों को अपनी बातें पहुंचाने के लिए 1 माह के लिए संघर्ष विराम कर दीजिए। 2 पन्ने के इस प्रेस नोट के बाद कई तरह की सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। तो वहीं जानकार कहते हैं कि ये इसलिए क्योंकि नक्सलियों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। बीते 1-2 सालों में जिस तरह से ऑपरेशन प्रभाव के नाम पे लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, बड़े बड़े कमांडर नक्सलियों के छत्तीसगढ़ में ढेर हुए, यह बताने के लिए काफी है कि अब इनके पास कैडर बचा नहीं है, इसलिए इनके पास हथियार डालने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन सरकार की ओर से कहा गया कि पहले इस पत्र की सत्यता की जांच कराई जाएगी, तब जाके नियम अनुसार निर्णय लिया जाएगा। आज इसी बेहद ही गंभीर विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। पहले एक चिट्ठी, फिर दूसरी और अब तीसरी। 3 लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाल गलियारों में जबरदस्त भूचाल मचा है। एंटी नक्सल ऑपरेशन की दहशत के बीच पहले कथित लेटर आया जिसमें हथियार डालने की बात कही गई। उसके बाद नक्सलियों का आंतरिक लेटर सामने आया जो पहले वाले की पुष्टि करता नजर आया। अब तीसरे लेटर ने आग में घी डाल दी है, जिसमें नक्सलियों ने वार्षिकोत्सव मनाने का आह्वान किया है। 16 सितंबर और 17 सितंबर को अलग अलग 3 कथित लेटर नक्सलियों की ओर से आए सामने। कथित लेटर्स में सरेंडर, शांति वार्ता, नक्सलियों को एकमत करने और वार्षिकोत्सव का जिक्र। नक्सलियों की ओर से कथित लेटर की विश्वसनीयता और सत्यता को लेकर खड़े हो रहे सवाल। लेटर की भाषा, प्रेस नोट में फोटो का इस्तेमाल, ईमेल आईडी के होने की जांच जारी। बीजेपी लेटर की पुष्टि करने में जुटी, कांग्रेस ने उठाए कई सवाल। लेटर की जांच हो रही है, बीजेपी प्रेस नोट की सत्यता परखने में जुटी है। दूसरी तरफ कांग्रेस इसे खुद की सरकार का नतीजा बता रही है, यानी कांग्रेस श्रेय लेने की होड़ में भी नजर आ रही है। पत्र जारी हुआ है, वो कहीं से ऑथेंटिक होता नहीं है। बाद में और बहुत सारे सोर्सेस हैं जहां से कंफर्मेशन होता है कि भाई हाँ हमने पत्र लिखा है, नहीं लिखा है, ये बताए जाते हैं। पत्रकार साथी बड़े साहस के साथ अंदर जंगलों में जाकर उनसे मुलाकात करते हैं, पूछते हैं, तब ये बताया जाता है कि हाँ हमने पत्र लिखा है, तब जाकर वो निर्णय इस पर आता है। और दूसरे भी सोर्सेज हैं। लेकिन जो भी होगा, अगर ये पत्र ऑथेंटिक हुआ तो सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार इस पर उचित निर्णय आवश्यक। जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं समझता हूं उन नक्सली क्षेत्रों में जहां रोजगार की कमी थी, जहां लोगों के पास कोई दूसरा काम नहीं था, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रोजगार के अवसर डाले, शिक्षा और स्वास्थ्य में वहां पर लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया। यही वजह था कि नक्सलियों के हौसले पस्त हुए और नक्सलियों के हौसले जो बढ़े हुए थे, उन नक्सलियों के हौसले भी कम हुए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की सियासी गाथा पुरानी जरूर है, लेकिन इस बार खेल कुछ अलग है। नक्सली लेटर की असलियत को परखने का सिलसिला अब नए पैमानों पर पहुंच चुका है, क्योंकि कहानी साफ है कि ये जंग सिर्फ बंदूकों की नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक मोर्चे की भी है, और छद्म युद्ध में हर पैतरा जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में माओवादियों को लेकर किस तरह की फिलहाल चर्चा जारी है। चले आज इसी बेहद गंभीर विषय पे करते हैं चर्चा। 4 बेहद ही वरिष्ठ और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी हैं, बेहद वरिष्ठ पत्रकार हैं, बस्तर में लंबे समय से सक्रिय पत्रकारिता करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ है। सूबे की सियासत पे पैनी नजर इनकी होती है। अनिरुद्ध जी, आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी की ओर से हमारे साथ तौकीर राजा साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं। तौकीर जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से संजीव शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
मैं मनीष जी, मेरी आवाज़ आप तक अगर पहुंच रही हो तो जरा एक बार हम समझना चाहेंगे कि माजरा क्या है, और इस बात को समझना चाहेंगे मनीष जी क्योंकि 3 जो लेटर है वो मेरे हाथ में है। दर्शकों को दिखाता हूं आपके जरिए। ये पहला लेटर, जो 2 पन्ने का लेटर जारी हुआ, पहली बार जारी करने वाले का फोटो लगा, ये मार्क करने वाली बात है। और इस पे कई तरह की त्रुटियां जिस पे आप जैसे जो अनुभवी लोग हैं वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि साहब कहीं ना कहीं ये ऑथेंटिक नहीं है, कई सारी बातें हैं। दूसरा मनीष जी, एक और लेटर जारी होता है 6 पन्ने का, ये मेरे हाथ में मौजूद है, जिसमें तमाम तरह की बातें लिखी होती है कि क्या स्थिति माओवादियों की इन दिनों छत्तीसगढ़ में है। इसकी भी सत्यता पे आपसे पूरी जानकारी लेंगे। तीसरी और सबसे गंभीर ये पत्र आप देख लीजिए, जो 11 पन्नों का पत्र है और तारीख जो इसमें है 6 सितंबर को ये जारी किया गया। बाकायदा 21 से 27 तारीख तक स्थापना दिवस वार्षिक उत्सव मनाने के लिए अपील की गई। कई तरह के नारे इस पे गढ़े गए। इन तीनों पत्रों को जब एक बार मनीष जी आप डिकोड कर दीजिए कि जनता क्यों कंफ्यूज हो, व्यवस्था क्यों कंफ्यूज हो, और माओवादियों का क्या ये कोई छद्म चाल तो नहीं मनीष जी? नहीं, देखिए अवधेश जी, जिस प्रकार के घटनाक्रम अभी हाल ही में सामने आए हैं, ये अपने आप में इनको लेकर के काफी चौंकाने वाली चीजें सामने आ गई है। आमतौर पर पिछले 50 सालों में, अगर 5 दशकों में नक्सलियों का इतिहास देखें तो ऐसी घटनाएं आमतौर पर कभी नहीं हुई है कि नक्सली लगातार एक के बाद एक पुराने पत्रों को नए सिरे से नई तारीख बता करके जारी कर रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके की जो विज्ञप्तियां सामने आ रही हैं, पहली बार जो है वो किसी नेता की तस्वीर लगा करके, वो भी हेडर में तस्वीर लगा करके ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है, और त्रुटियां भी है नो डाउट उसमें। तो ये प्रथम दृष्टिया जो जानकार है या जो नक्सली घटनाओं को कवर करते रहे हैं, लोग इन विज्ञप्तियों को देख करके कहीं ना कहीं शंका, आशंकाएं जो है वो व्यक्त करते हैं। और ये जो है मीडिया जगत में भी इस बात को लेकर के काफी चर्चा है कि नए तरीके का जो ये संवाद किया जा रहा है नक्सलियों के द्वारा, ये अपने आप में सरप्राइजिंग है काफी। दूसरी बात, जो वार्ता को लेकर के आमतौर पर, जिस पर आज सारे देश में इस बात को फोकस है कि नक्सली जो है वो वार्ता के लिए लगातार लंबे समय से बात करते आए। जिस तरीके से 2024 में अमित शाह जी ने जो इन्होंने एक डेडलाइन घोषित की थी कि मार्च 2026 तक हम देश से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे, उसके बाद जो सुरक्षा बलों की और सरकार की जो रणनीति बदली, कहीं ना कहीं जो ऑपरेशंस बहुत तेज हुए, और जो हाल के दिनों में नक्सलियों के मारे जाने की घटनाएं बढ़ी, तो एक कहीं ना कहीं ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है। और मुझे लगता है कि जो वार्ता को लेकर के नक्सलियों में एक राय नहीं है, नक्सलियों का एक विंग नहीं चाहता कि ये वार्ता की स्थिति आए, लेकिन दूसरा धड़ा जो है ये चाह रहा है कि वार्ता आए। मुझे लगता है कि इस विरोधाभास का लाभ जो है, बेहद गंभीर बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, बेहद गंभीर आपने टिप्पणी की। अभी इन तीनों लेटर के कंटेंट पे आपसे जरूर मैं राय चाहूंगा। मैं लौटता हूं आपके पास, अन्य मेहमानों का रुख जरा करता हूं। हमारे साथ अनविद जी भी मौजूद है। अनविद जी, जिस पत्र को देखा जाए तो एक बात है कि 30 दिनों का समय चाहिए, सीज फायर का ऐलान कर दीजिए, जो कैंपों, जो फोर्स जंगलों में है उसे कैंप में बुला लीजिए, हम अपनी लोगों तक बातें पहुंचा देंगे, जो जेल में बंद है वहां तक बातें पहुंचा देंगे, सरकार दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से उसे मान ले। क्या क्या समझा जाए इसे अनविद जी? देखिए अवधेश जी, गौर करिए कि जो ये लेटर वाली बात आई है वो कब आई है। 1 करोड़ की इनामी नक्सली सुजाता जी के समर्पण के बाद, सुजाता का इधर समर्पण हुआ और उसके बाद दूसरे दिन फिर ये जो लेटर की चर्चा शुरू हो गई। और सुजाता कौन? मतलब किशन जी जैसे जो है लीडर, जो मतलब जाना माना लीडर जिन्हें माना जाता था, और एक समय में किशन की मुठभेड़ में किशन जी मारे गए, तो उनकी वाइफ। तो बात यह है कि वहां पे मतलब ये कि जो सुजाता के का जो ऑपरेशन में जो इन्वॉल्वमेंट रहता था, मतलब जो उनके तरफ से, नक्सलियों की तरफ से, तो उसकी गाथाएं तरह तरह से सामने आया करती थी। लेकिन यहाँ रिवेंज वाली बात नहीं आई। उसने आत्मसमर्पण का रास्ता चुना तेलंगाना में,
जो वास्तव में एक बहुत बड़ा झटका रहा है। मतलब कई सफल ऑपरेशन को जो है वो अंजाम देती रही। और दूसरी बात ये है, देखिए कि अभी तो लेटर की बात हो रही थी, आज एक ऑडियो भी आ गया 8 मिनट का 8 मिनट का ऑडियो भी आ गया। और उसमें ऑडियो में जो आवाज सुने तो ऐसा कोई बहुत स्टडी किया हुआ या बहुत धीर गंभीर आदमी की आवाज नहीं लगती। तो वास्तव में किसी जो है मतलब है कि कोई ग्रामीण क्षेत्र के या कस्बाई क्षेत्र के जो मतलब कहीं कुछ संघर्षरत व्यक्ति होगा कोई, उसकी आवाज लगती है। तो अगर कहीं उस आवाज को हम सुने और फिर ये लेटर को कहीं कुछ हम जोड़ के देखें, और फिर मैं पहली जो एक बात बोल चुका हूं कि सुजाता के आत्मसमर्पण के बाद दूसरे दिन से सब चीजें शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नक्सलियों की तरफ से जो है मतलब एक प्रयास शुरू हुआ है। ठीक है, ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। मैं जब एक बार तौकीर जी का रुख करता हूं, फिर संजीव जी के पास जाऊंगा। तौकीर जी, उत्साहित तो होंगे आप आंकड़ों में, पत्रों में, माहौल में और बस्तर के अंदरूनी खबरों को लेके। जरा बताइए क्यों ये स्थिति निर्मित हुई, क्यों आपके इन तमाम जवाबों से इसे कनेक्ट किया जाएगा कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त होगा। तौकीर जी। जी, आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार मेरा। देखिए, ये तो हमने जो एक टारगेट हमने बना दिया था कि मार्च 2026 तक जो है हम नक्सलियों का समूल नष्ट कर देंगे, और हमने एकदम बिल्कुल ऐलान कर दिया था और बिल्कुल एक तारीख बता दी थी कि नक्सलियों में पहले तो भय व्याप्त नहीं था। जब हमारी कार्रवाई शुरू हुई तो वो बता भी दी कि किस प्रकार से कार्रवाई हुई, और आज इसमें दिखता है कि लगभग 450 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं इन 20 माह में, और 1350 से ज्यादा जो नक्सली जो है गिरफ्तार हुए हैं, और लगभग 1550 से ज्यादा नक्सली जो है सरेंडर कर चुके हैं। और अभी उसकी तादाद मतलब जो अभी जो सरेंडर करने की जो बातें हैं वो हो ही रही है। और अभी जो आपने देखा कि पत्र भी आ गया कि सर हम जो है कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं, लेकिन मैटर वो नहीं है। हम ये नीति बताती है कि नीति निर्धारण जब आप कर लेते हैं तो किस प्रकार से आप सफल होते हैं। ये सफलता इसके पहले भी हमारी पूर्व की सरकार में, माननीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में सरगुजा में हमने समाप्त की थी, और वो भी इच्छा शक्ति थी हमारे जवानों की, और अब भी हमारी इच्छा शक्ति है। लेकिन एक बात का मैं जरूर यहां पर विरोध करूंगा विकास उपाध्याय जी का। वो खुद एक संसदीय सचिव गृह रहे हैं, होम रहे हैं, तो उनके समय में 5 साल में कभी भी उनकी सरकार ने एक भी नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करी, ये एक सवाल जो है बड़ा आज भी प्रश्न मैं उनके सामने, मैं एक डिबेट में था, मैंने उनसे प्रश्न किया था, लेकिन उन्होंने जो है जवाब को जो है घुमा दिया। ठीक है तौकीर जी, संजीव जी बड़े विद्वान नेता है, वो जवाब नहीं घुमाएंगे, सीधे जवाब देंगे। बिल्कुल। संजीव जी सीधे जवाब दीजिएगा। बीजेपी क्रेडिट ले रही है कि साहब हमने इच्छा शक्ति जताई, हमने टारगेट सेट किया, और उसी का परिणाम है कि आज नक्सली बैकफुट पे, घुटने पे है, वो सरेंडर करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। संजीव जी जवाब दीजिए। अवधेश जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को नमस्कार, जय जोहार। आपके चैनल में आपने कहा, इन्होंने भी कहा कि बीजेपी क्रेडिट ले रही है। बीजेपी श्रेय अगर ले रही है तो सुरक्षा जवान क्या कर रहे हैं? बीजेपी को क्रेडिट क्यों दूं? सुरक्षा जवान क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री क्या बंदूक लेकर के गए थे बस्तर लड़ने? गृह मंत्री विजय शर्मा गए थे बंदूक लेकर के बस्तर लड़ने? आप कहें तो मैं तो तौकीर राजा को भी क्रेडिट देने के लिए तैयार हो जाऊं। क्रॉस फायरिंग में छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे मर जाते हैं, क्या बीजेपी ने उसकी जिम्मेदारी ली? अगर जिम्मेदारी ली तो वहां पे आपको इस्तीफा भी देना होता है। गलत ऑपरेशन सिंदूर होता है, केंद्रीय नेता आ जाते हैं श्रेय लेने। यहाँ पे नक्सलवाद के मामले में बीजेपी के नेता आ जाते हैं श्रेय लेने के लिए। जवान क्या करेगा? जवानों को पूरा श्रेय जवानों को। दूसरी बात अभी इनकी बात का जवाब दे दूं। अभी ये कह रहे थे कि नक्सलियों में इसके पहले की सरकारों में डर और भय नहीं था। रमन सरकार 15 साल यहां पे रही, क्या निष्क्रिय सरकार थी? 15 साल में आपकी सरकार डर और भय नहीं बना पाई, ये कहना चाहते हैं आप? दूसरी बात, इन्होंने कहा भूपेश बघेल की सरकार में क्या कार्रवाई हुई। भूपेश बघेल की सरकार में क्या कार्रवाई हुई तौकीर राजा, अगर आपको जानना है तो पहले अमित शाह से जाके पूछिए। अमित शाह यहाँ आते हैं रायपुर में, और अमित शाह ये कहते हैं, ऑथेंटिक रूप से कहते हैं कि भूपेश बघेल की सरकार में 80% नक्सलवाद की घटनाओं में कमी आई है। क्या अमित शाह झूठ बोल रहे हैं? बताएं तौकीर राजा, क्या अमित शाह झूठ बोल रहे हैं? अमित शाह झूठ बोल रहे हैं क्या? ठीक है अमित शाह झूठ बोल रहे हैं? तौकीर जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, बेहद गंभीर मुद्दा है। मैं एक बार मनीष जी के पास जाऊंगा और पत्र को लेकर जवाब और उनसे जानकारी हम साझा करेंगे। 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं सवालों के साथ आऊंगा। ये दोहरा चरित्र दिखाता है कांग्रेस का कि इनकी रीति नीति वैसी रही है। अगर ऐसा था तो जब जवान मरते हैं तो आप बोलते हो कि जवान जो मरे हैं वो जो किस प्रकार से मरे हैं वो समझ में आता है, और
और जब नक्सली मरते हैं तो आप बता देते कि भी आप निर्दोष को मार रहे हो। ठीक ये है। दोहरा चरित्र किस प्रकार से ठीक है, तब सर। आप जवानों को ठीक है, दोष नहीं देते, तौकीर जी आप आपकी सीधा बात है। सरकार को दोष देते हैं कि तौकीर आपकी जी- सरकार किस प्रकार से काम कर ठीक रही है, है। तौकीर तो जी ये बात है। बताता है कि दोहरा चरित्र आपका ठीक। कैसा है, हमारा जो ठीक, चरित्र तौकीर- है तौकीर साफ जी। सुथरा है, हम बोलते हैं, हम मारते हैं, वही करते हैं ठीक। जो हम बोलते हैं, ठीक ये है, विकास ठीक। की गाथा करते हैं। ठीक है, इसी कारण से ठीक है, नक्सली ठीक है। गायब हुए। आप मारे। 15 वर्ष का ठीक है, संजीव जी, हमारी संजीव जी। सरकार ने ठीक है, मारा। संजीव जी, वो करे, संजीव जी। हमारे जवानों ने मारा। जवानों ने मारा। आपने क्या बोला? कहते हैं आपने क्या बोला? ये जवान ने बंदूक लिए हैं। ठीक जब है, मारते संजीव हैं जी, तो संजीव जी। जवानों को आप मारते कहते हैं, हैं बंदूक बंदूक लेके। लेके। सरकार मार रही है। बंदूक लेके। वाह, भाई, वाह, ये दोहरा चार चरित्र है भाई। देंगे। ये दोहरा चरित्र है। संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी। ठीक है। संजीव जी, तौकीर जी सुन लीजिए। ठीक है, ठीक, संजीव जी, ठीक है, ठीक है, संजीव जी, ठीक है, ठीक है, तौकीर जी, ठीक है, मैं, ठीक है, तौकीर जी, ठीक है, मैं देखो मनीष जी के पास जा रहा हूँ। तौकीर जी आपकी बातें आ गई। ठीक है, तौकीर जी आपकी बातें आ गई। संजीव जी, तौकीर जी, ठीक है, संजीव जी, ठीक है, संजीव जी, तौकीर जी, ठीक है, तौकीर जी, संजीव जी, ठीक है, अमित शाह की बात बताता है, अमित शाह तौकीर जी, संजीव जी, तौकीर जी, पोषित होते रहे। तौकीर जी, संजीव जी, तौकीर जी, संजीव जी, तौकीर जी, एक मिनट रुक जाइए, तौकीर जी रुक जाइए, तौकीर जी रुक जाइए, संजीव जी रुक जाइए, संजीव जी, ठीक है, संजीव जी, तौकीर जी एक मिनट, तौकीर जी एक मिनट, तौकीर जी एक मिनट, संजीव तौकीर जी एक मिनट रुक जाइए, तौकीर जी रुक जाइए, तौकीर जी रुक जाइए, तौकीर जी रुक जाइए। हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे पार्टी के नेता यहाँ पे है। 25 साल से देश की जनता, प्रदेश की जनता मर रही है बस्तर के जंगल में, और आप लोग जहां पे मुद्दे की बात होती है वहां पे तू मैं में उतर जाते हैं आप लोग। यही वजह है कि नक्सलवाद समाप्त नहीं हो पा रहा है, और अगर समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे तो आप लोग क्रेडिट लेने के पीछे पड़े हुए, अपने अपना सीना चौड़ा करने के पीछे पड़े हुए। अरे जाके देखिए जाए एक बार जंगल में क्या स्थिति वहां पे बनती है। मनीष जी जैसे वरिष्ठ लोग बैठे, जब समझिए तो एक बार कि आखिरकार है क्या 3 पत्र। ठीक है, मैं आ रहा हूं, तौकीर जी आ रहा हूं, तौकीर जी मैं आ रहा हूं, तौकीर जी मैं आ रहा हूं, ठीक है, तौकीर जी मैं आ रहा हूं आपके पास, तौकीर जी मैं आ रहा हूं, तौकीर जी मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, संजीव जी, एक मिनट, संजीव जी एक मिनट, संजीव जी सुन लीजिए, संजीव जी सुन लीजिए, संजीव जी सुन लीजिए, संजीव जी, ठीक है, संजीव जी सुन लीजिए, एक मिनट, संजीव जी एक मिनट सुन लीजिए। ठीक है, संजीव जी सुन लीजिए, संजीव जी ऐसे डिबेट नहीं होगा। तौकीर जी ऐसे डिबेट नहीं होगा, मैं माफी चाहूंगा, मैं संजीव जी मैं माफी चाहूंगा, ऐसा डिबेट कतई नहीं होगा साहब, कतई नहीं होगा। बेहद गंभीर मुद्दे पे डिबेट है, आप लोग संजीदगी बरतिए, अपनी गंभीरता से अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपस में डिबेट नहीं होगी। मैं डिबेट कराने के लिए बैठा हूं, आप लोग आपस में बात मत करें, मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है। बेहद गंभीर मुद्दा है, लोगों के जान माल की रक्षा की बात है, जवानों के शहादत की बात है। थोड़ा सा रुक जाइए, धैर्य रखिए, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास। मैं जब मनीष जी का रुक करता हूं, मनीष जी जब समझाइएगा, ये मेरे हाथ में एक 6 पन्ने का पत्र है। इस पत्र के आखिरी पन्ने पे अगर हम जाएंगे तो अपराध की भावना से सोनू पीबीएम पॉलिट ब्यूरो मेंबर, क्या आपने अपने इतने लंबे पत्रकारिता के अनुभव में इस तरह का पत्र आपने देखा जिसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया हो, जिसमें इस बात के ऐसा लिखा गया हो कि वास्तव में हमारी हार के लिए दुश्मन ही बहादुर से ज्यादा कमजोरियां, गलतियां हमारी थी। ये लिखा गया इस पत्र में। एक और चीजों को मैं कोट कर देता हूं, लिखा हुआ इसमें, मनीष जी आपके पास पत्र होगा, दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहा हूं कि जो भी हो, रोशनी बहते हुए घर समेटने की काम हम नहीं कर पाए, ये लिखा हुआ है। इस तरह का पत्र आपने देखा, और इस पे भी जरा जवाब दे दीजिएगा। जो दूसरा जो 11 पन्ने का ये पत्र है, इसमें लिखा हुआ क्या है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि हम गोरिल्ला वार चलाएंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, और हम अभी संघर्ष विराम की स्थिति में नहीं है, हम वर्ग संघर्ष करके अपनी ताकत को बढ़ाएंगे। और क्या लिखा हुआ है इसके आखिरी पन्ने पे कि अपना पार्टी क्रांतिकारी आंदोलन के निर्मूल करने के दुष्ट योजना से केंद्र और राज्य सरकार को कारागार जो युद्ध है उसे हम विफल बनाएंगे। एक और चीज कोट कर देता हूं मनीष जी, फिर आप बताइएगा। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि केंद्रीय कमेटी पॉलिट ब्यूरो द्वारा तय की गई दांव पेच को लागू करते हुए अपना पार्टी को, पीएलजी को, संयुक्त मोर्चा को
को, क्रांतिकारी आंदोलन को बचाएंगे। ऐसा करते हुए, रिपीट कर रहा हूं, ऐसा करते हुए 31 मार्च 2026 के पहले क्रांतिकारी आंदोलन को निर्मूल करने की केंद्र राज्य सरकारों की दृष्ट योजना को विफल करेंगे। मनीष जी जरा डिकोड करिए इसको, बेहद कंफ्यूजन है, बेहद चर्चाएं खास है कि आखिरकार इस तरह का प्रेस नोट कैसे। मनीष जी। नहीं, देखिए ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि नक्सलियों के दो विंग हैं। एक, जैसे अभी अभय की बात आ रही है, अभय पोलित ब्यूरो मेंबर है, और नक्सलियों की एक विंग जो है ना पीएलजीए की है, जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अधीन, जिसमें हिडमा, थिपरी, तिरुपति, देवजी और जो नक्सलियों की पीएलजीए की जो सीआरसी, सीबीसी, ये जो कमेटियां हैं, ये उसके अंदर में आती हैं। तो देखिए, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि जो वार्ता को लेकर के नक्सलियों के बीच में काफी गंभीर मतभेद है, और वार्ता को अगर आप देखेंगे कि जब से वार्ता का जिक्र चला है, हमेशा अभय के प्रेस नोट को ही आधार बना करके नक्सलियों के पत्र जारी हुए हैं, और उसी के आधार पर जो है चर्चाएं हुई हैं। और इसको लेकर के जो हिडमा या पीएलजीए की जो बटालियन है, उसमें जो अंदरूनी सोर्स ये बताते हैं कि हिडमा सरेंडर के मोड में नहीं है। हिडमा को जिस इलाके में बटालियन का प्रेजेंस है, उस इलाके से नक्सलियों ने हटाने की भी कोशिश की, लेकिन उसने बार बार मना किया कि मैं इसी इलाके का हूं और मैं यहीं पर रह करके ही लड़ूंगा। तो कुल मिलाकर के ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट जो दिख रहा है, कि ये जो विरोधाभास है, ये कहीं ना कहीं नक्सलियों के एक धड़े को जो है वो इंगित करके ये चीजें आई हैं। दूसरे धड़े को इन्होंने कभी भी विश्वास में नहीं लिया। रही बात एक महीने की, तो ये देखिए जिस तरीके के अभी वातावरण का निर्माण हुआ है, इस निर्माण में नक्सलियों का आपस में भी समन्वय नहीं हो पाया है। एक महीने की जो टाइम लाइन है वो इसलिए है क्योंकि इस बीच में हम लोगों से बातचीत करेंगे, बातचीत करके जो जेल में बंद हैं या जो दूसरे प्रांतों में जो लोग हैं, हम उनको सहमत करेंगे। अगर आप इस पूरे पत्र के मजमून को अगर आप देखेंगे, तो नक्सलियों ने कभी भी ये नहीं कहा है कि हम इसी पे करेंगे, एक महीने के बीच में हम इनको सहमत कराने की कोशिश करेंगे। इसका सीधा सीधा आशय ये है कि वार्ता को लेकर के नक्सल संगठन में मतभेद है, और यही कारण है, कॉन्फ्लिक्ट है, और ये साइवार है। मुझे लगता है इसके पीछे कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की भी रणनीति है कि नक्सलियों के बीच में फूट डालने की जो बात आ रही है, वो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर बात कही, बेहद गंभीर लाइन आपने अंडरलाइन की कि साहब ये ऑथेंटिक हो भी सकता है और नहीं भी, छद्मयुद्ध है, हर तरह की बातें जायज है। मैं आ रहा हूं संजीव जी, मैं एक बार अनिरुद्ध जी का रुख करता। अनिरुद्ध जी बताइए, क्या आपको लग रहा है जो समय सीमा तय है, तमाम स्थितियां आपके सामने है, क्या माओवाद समाप्ति की ओर है? छत्तीसगढ़ का सुनहरा सूरज दिखाई पड़ेगा लोगों को? मनीष जी ने जिस तरह बात कही, तो उससे हिडमा का उल्लेख है जी, और हिडमा के शायद उल्लेख के बिना ये डिबेट अधूरा रह जाता। उस हिडमा के पुअर्ती गांव में स्पेशल रिपोर्टिंग करने अवधेश जी आप भी गए थे, और वहां तक के जो है अपनी पैड जो है शासन और प्रशासन ने बना ली है। और आप ये गौर करिए कि एक ये जो पत्रों पे हम लोग बहस कर रहे हैं, और यही सितंबर के फर्स्ट वीक में माड़वी हिडमा को दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सेक्रेटरी बनाया जाता है। मतलब एक तरफ इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, दूसरी तरफ पत्र व्यवहार चल रहा है। और गौर करने लायक बात यह भी है, अवधेश जी, मैं मनीष जी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था, गौर करने लायक बात यह है कि जो बड़े बड़े इनामी नक्सली मारे गए, वो ज्यादातर जो है साउथ की तरफ से है, दक्षिण की तरफ से। समर्पण जो हो रहा है, सुजाता को ले लें या फिर और भी बड़े नाम है, वो दक्षिण की तरफ से। और आखिरी लाइन में बोल रहा हूँ, लेकिन हिडमा जो है मतलब बस्तर क्षेत्र का है, तो स्वाभाविक है कि जो कहीं कुछ टकराव वाली बात हो रही है, मुझे भी इस बात पे मैं कहीं मैं इत्तेफाक रखता हूँ। ठीक है, तौकीर जी बहुत संक्षेप में बताइएगा, समापन का समय है। एक तरफ 3 पत्र जारी करके कांग्रेस नक्सली कह रहे हैं कि साहब हम घुटने पे हैं, दूसरी तरफ अभी भी हम और आप बैठ के चर्चा कर रहे, बीजापुर के जंगल में मुठभेड़ जारी है। ये दोहरा चरित्र कैसे माना जाए कि नक्सली वास्तविक में बैकफुट पे है, घुटनों पे है?
देखिए नक्सली बैकफुट पे है, तो ये जो बताया ना कि किसी प्रकार छद्म युद्ध लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। छद्म युद्ध हमारे गृह मंत्री जी ने भी इसलिए कहा कि अभी जांच का विषय है, हम उसे जांच रहे हैं। उन्होंने कोई स्वीकार नहीं किया। इसके पहले भी जो उनके पत्र जारी हुए तब भी हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अगर वो अपनी शर्तों पर मनाने की कोशिश करेंगे तो हम बिल्कुल मानने को तैयार नहीं रहेंगे। संजीव जी 10 हम तो सेकंड में कार्रवाई जवाब करेंगे। दीजिएगा। आप अपना समूल नष्ट करने के लिए संजीव जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मुझे समाप्त करना है, संकेत हो चुका है। क्या छत्तीसगढ़ एक सुनहरे भविष्य की ओर जो बढ़ रहा है उसमें विपक्ष का योगदान कितना होगा माओवादियों के समाप्ति को लेकर? 10 सेकंड में मुझे अवधेश जी, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में समाप्त हो, इससे सबसे ज्यादा खुशी कांग्रेस पार्टी को होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे नेताओं को, हमारे परिवार के कार्यकर्ताओं को, हमने पूरी पुरखौती को खोया है नक्सलवाद के कारण। हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। लेकिन बात इस लेटर की ऑथेंटिसिटी की चल रही है आपकी डिबेट में। अगर सरकार, हम मंगल ग्रह में पानी खोज रहे हैं और यहाँ पर ये सरकार खोज नहीं पा रही कि लेटर भेजा किसने है, तो ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। यही बात है कि आप मुझे लेटर समाप्त करना है। आप तौकीर जी आपका शुक्रिया, संजीव जी आपका शुक्रिया, अनवित जी आपका शुक्रिया, मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि छत्तीसगढ़ के एक ऐसी समस्या माओवादी जिसे छत्तीसगढ़ राज्य गठन के साथ पीड़ित है, एक सुनहरे भविष्य की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, लेकिन इसके पीछे कई तरह की बातें हैं। लेकिन तमाम पत्रों की ऑथेंटिसिटी की जांच होगी और वास्तविक रिपोर्ट जब आएगी तब पता चलेगा कि नक्सलियों की स्थिति फिलहाल क्या है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।